हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो मेरा नाम है चारू और आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपना स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन। 6 बजे से लेके 10 बजे तक कैसे अपने घर के सारे कामों को निपटाती हूँ बिना किसी हेल्प के और बिना किसी स्ट्रेस के। तो दिन की शुरुआत होती है मेरी 2 गिलास गर्म पानी के साथ में। तो जब तक मेरा पीने वाला पानी गर्म हो रहा था ना, तब तक मैंने दाल और चावल को अच्छे से सोख करके रख लिया है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी गैस बचती है, दूसरा आपका समय भी बचता है क्योंकि सोख करने से दोनों चीज़ें पकने में बहुत कम टाइम लेती हैं। और सुबह की सुस्ती को दूर करने के लिए सबसे पहले जो है ना, मैंने झाड़ू उठा ली है। और कहते भी हैं सुबह सुबह की झाड़ू जो है ना वो ज़रूर लगानी चाहिए। भले ही आप अच्छे तरीके से लगा पाओ या ना लगा पाओ, लेकिन ऊपर ऊपर से ही लगा लो, लेकिन झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। और झाड़ू लगाने की शुरुआत जो है ना मैंने किचन से की है। बाकी जगह का जो है मैंने शूट नहीं किया है। मैंने जो है अंदर और बाहर सब जगह जो है वो झाड़ू लगा दिया है और बाहर गेट पे जो है ना पानी भी डाल दिया है। तो झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है मेरे मी टाइम की, जो कि मैं खुद को देना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम से बेहतर और कोई टाइम होता नहीं है। इस समय दिमाग और मन ना काफ़ी हद तक शांत रहता है, तो मैं इसका यूटिलाइज़ करती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने में और साथ ही साथ थोड़े से प्राणायाम करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान भी लगाती हूँ आजकल। और कोशिश करती हूँ कि अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दूँ, लेकिन ऐसा हर दिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जितना भी टाइम मेरे पास रहता है उसी में से मैं जो है एडजस्ट कर लेती हूँ। और मुझे लगता है हर एक महिला को, हर एक पर्सन को ना, मतलब अपने आप को ज़रूर ये सुबह वाला टाइम ज़रूर देना चाहिए। और मैं यहाँ पर जो है एक्सरसाइज कर रही हूँ, जैसे बटरफ्लाई, पश्चिमोत्तानासन, मलासना। ये महिलाओं के ना हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफ़ी हद तक जो है ना कारगर हैं ये एक्सरसाइज। और थोड़ा सा प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारी चीज़ें ज़रूर करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ। थोड़ी पॉजिटिविटी आती है। दिन भर जो है ना काफ़ी सारी चुनौतियाँ हम लोगों के सामने आती हैं, नेगेटिविटी आती है। तो पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें अपने डेली रूटीन में। तो अब जी यहाँ पे जो है मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली है और इसके बाद जो है मैं लगती हूँ अपने घर के कामों में, जो कि हर महिला को करने ही हैं। तो सबसे पहले नहाने से पहले मैं अपनी सब्जियों की ना चॉपिंग कर लेती हूँ। मुझे बड़ा आसान लगता है और मुझे ना ऐसा लगता है कि नहाने से पहले ना मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो मैं जो है इसका यूटिलाइज़ करती हूँ। फटाफट से सारी सब्जियां जो हैं, जो भी मुझे नाश्ता या सब्जी बनानी है, वो मैं काट के रख देती हूँ। इससे मेरा जो है ना ये होता है कि मुझे नहाने के बाद सिर्फ बस इसे कुक करना है और कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हालांकि सब्जियां काटने में भी उतना टाइम नहीं लगा है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और साथ ही साथ जो है वो सब्जियां काट के रख ली हैं। अब दोनों चीज़ों को ढक करके जो है मैं सबसे पहले लगाने जा रही हूँ पोछा। और तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ अपने रूम में। और हस्बैंड जो है वो उठ चुके हैं और वासु जो है ना अभी सोया ही हुआ है, उसे मैंने नहीं उठाया है क्योंकि जब वो उठ जाता है ना तो फिर हमारे सारे काम जो है ना वो लेट होते चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि बच्चों के साथ ना फिर लगना पड़ता है। और बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर ना चाहते हुए भी ना देर हो ही जाती है हर काम में, क्योंकि समय जो है ना फिर दुगना लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि पहले झाड़ू, पोछा या फिर पूजा जो है ना वो मेरी हो जाए, तब जा कर के जो है मैं उसको उठाती हूँ। तो नहा धोकर और कपड़े धोकर जो है ना मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। और आजकल मैं मॉर्निंग में ही कपड़े धुल लेती हूँ क्योंकि दिन भर अच्छी धूप निकली रहती है। और आज हमारे यहाँ नाश्ते में बन रहा है नमकीन सेवइयाँ, जिसको वर्मीसेली कहा जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और ये नाश्ता ना झटपट बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और तेल में मैंने प्याज जो है वो डाले हैं
उनको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ और थोड़ा सा राई डाला है। मैं इसमें जीरे का तड़का नहीं लगाती हूँ, जीरे का तड़का उतना अच्छा टेस्ट नहीं देता है। और प्याज भुन जाने के बाद में जो सब्जियां मैंने काटी हैं, मटर, आलू, गाजर जो है वो सब इसमें डाल दिए हैं। और साइड में जो वर्मीसेली है ना वो रोस्ट हो रही है, बिना तेल के मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं। हालांकि मेरा बेटा जो है ना वो सब्जियां खाना पसंद नहीं करता है ऐसे, उसको जो है ना खाली इसको चौमिन कहता है और वो जो है सिर्फ चौमिन चौमिन जो है निकाल निकाल के खा जाता है। लेकिन फिर भी जो है ना मैं सब्जियां ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि आदत जो है ना वो धीरे धीरे बनती है। तो यहाँ पर सारी वर्मीसेली मैंने कुकर में डाल दी है। मैं कुकर में ही जो है बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि झटपट बन जाती है। और यहाँ पर मैंने अब नमक डाला है और बहुत थोड़ी सी हल्दी, नामात्र सी हल्दी मैंने इसमें डाल दी है। और इसमें जो पानी है ना वो मैं अभी तो अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसमें पानी आपको ना 1.5 गुना डालना होता है। अगर आपका 1 कप जो है ना वो वर्मीसेली है तो आपको 1.5 कप जो है वो पानी डालना चाहिए। इससे वर्मीसेली ना परफेक्ट बनती है, ना गीली बनती है ना ही टाइट बनती है। एकदम खिली खिली सी वर्मीसेली जो है वो बनती है। अब इसमें बस 2 सीटी आएगी, 1 सीटी तेज़ पे और 1 सीटी धीमे पे आएगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी भी जो है वो चढ़ा दी है और अब मैं चलती हूँ रूम में। और यहाँ पे जो हस्बैंड है ना वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और रूम में चलती हूँ और वासु को जो है अब उठाती हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है बस अब 2 मिनट में बन जाएगा। और यहाँ पे ना ये अब उठना भी स्टार्ट कर चुका है, उठ चुका है ये और बुला रहा है मुझे, तो इसको जो है मैं सबसे पहले उठाती हूँ। उठने के तुरंत बाद मैं इसको नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि बॉडी अभी गर्म होती है और बच्चे के फिर बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वैसे भी मैं इसको ना 1 दिन छोड़ के यानी गैप करके ही नहलाती हूँ। और यहाँ पे इसको जो है मैं अच्छे से पैक कर रही हूँ, तब रूम से बाहर जो है वो मैं निकालती हूँ। जो भी इसके स्वेटर हैं, शूज़, सॉक्स सब कुछ पहना करके इसको तब ब्रश कराती हूँ। और जो भी इसको फ्रेश वगैरह होना होता है ये होता है, या फिर अपना खेलता है, इधर उधर घूमता है ये। और अब जो है ये रेडी हो गया और मैं चलती हूँ किचन की तरफ, क्योंकि जो है कुकर ने सीटी दे दी है और सबके लिए यहाँ पे जो है वो मैं नाश्ता निकाल रही हूँ। और तीनों लोग जो हैं वो नाश्ता कर लेंगे अब फटाफट से। वासु को ब्रश जो है वो उसके पापा करवाते हैं और अब तो उनकी ना ड्यूटी बन गई है, क्योंकि एक हैबिट हो गई है कि वो ही रोज़ करवाते हैं। और यहाँ पे मैंने कुकर खाली करके ना अच्छे से इसमें दाल पकने के लिए रख दी है और साइड में मेरी सब्ज़ी जो है वो बन ही रही है। बच्चों के तो रोज़ नए नए टेंट्रम देखने को मिलते हैं। कह रहा मैं प्लेट में नहीं खाऊंगा वासु, मेरे को तो टिफ़िन में डाल के दो। तो यहाँ पे जो उसका नाश्ता है ना मैं टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फिर वो खाएगा। तो जी यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो फटाफट से जो है मैं सब्ज़ी खाली कर लेती हूँ कढ़ाई से। और दाल भी जो है फटाफट से बन जाएगी, क्योंकि दाल सोख करके रखी है। और हस्बैंड जो है ना नाश्ता थोड़ा कम लेते हैं और खाना खा के जाते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे मुझे नाश्ता और लंच सारी चीज़ें जो है ना वो सुबह ही बना के रखनी पड़ती हैं। चावल सिर्फ मैं उन्हीं के लिए बनाती हूँ, अपने दोनों के लिए नहीं बनाती हूँ। और ऐसे ही मॉर्निंग रहती है मेरी हर दिन की, और यही शेड्यूल रहता है। और एकदम स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग आप कह सकते हो रहती है, क्योंकि बड़े ही आराम से काम करती हूँ। और जब आराम से काम होते हैं ना तो काम फटाफट होते हैं। वही जल्दबाजी में अगर काम करें, थोड़ा सा लेट उठें, तो फिर जल्दबाजी में सारे काम होंगे ना तो फिर वो काम बनने की बजाय बिगड़ने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ तो होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता ही होगा। और अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे काम जो है वो फटफट फटफट होने लगते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो यहाँ पे देखो मैंने चावल भी रख दिया है और मेरी रोटियां भी जो है ना वो बन चुकी हैं। और अब बस सब कुछ खाने में बन गया, दाल चावल सब्जी रोटी, नाश्ता भी बन गया और सारे काम जो है ना वो ऑलमोस्ट हो गए। मैंने कपड़े भी धुल लिए हैं, तो बच्चे को भी मतलब जो है रेडी करना वो भी हो गया है। और यहाँ पे जो है किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से तो किचन की क्लीनिंग नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे साफ़ कर देती हूँ कि बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है। और इसके बाद किचन में जो सिंक में बर्तन है ना वो भी फटाफट से मैं धुल लेती हूँ साथ के साथ ही, ताकि फिर वो जो ढेर लगता है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे पास टाइम है तो मैं फटाफट से जो है ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी किचन जो है ना वो एकदम साफ़ हो गई है, सारा खाना बन चुका है, दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और जो मैंने कपड़े धुले हैं ना अब पहले उनको डाल लेती हूँ। और
आज धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली है और मैं जो है ना रोज़ सुबह अब कपड़े धोने का मैंने सोचा है कि मैं सुबह ही धो लिया करूँगी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद कपड़े धोना ना बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक लगता है और मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और फिर स्कूल से थक कर आओ फिर यहाँ पे कपड़े धो लो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे, हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब आ गई हूँ रूम में, तो आज मुझे बेडशीट जो है वो चेंज नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे बस कंबल वगैरह जो है वो अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लूँगी ताकि थोड़ा सा लुक जो है वो प्रेजेंटेबल लगे। और बेडशीट को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। हस्बैंड जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं, वो भी रेडी हो गए हैं, तो उनको भी जो है ना मुझे खाना देना। अब जितना भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है ना उनको उनकी जगह पे रखती जा रही हूँ और धीरे धीरे करके बड़े ही आराम से मेरे घर के लगभग सारे काम जो है ना वो निपटते जा रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे कपड़े हैंग किए जाते हैं, क्योंकि सर्दी के कपड़े रोज़ धुलना तो पॉसिबल है नहीं। आगे पर्दा कर देती हूँ तो कमरे में ना एक नीट सा लुक आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा घर जो है ना वो एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। थोड़ी बहुत डस्टिंग भी मैंने कर ली है बेड के पीछे से और टेबल से। और अब जितने भी कपड़े मैले निकले ना उनको उनकी जगह पर रख के आती हूँ, क्योंकि आज तो ये धुलने वाले नहीं हैं, इनको कल ही धुलूँगी अब अब फटाफट से रेडी हो रही हूँ स्कूल के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है, एक औरत ना अपने घर की गृह मंत्री होती है और एक औरत के हाथ में ही होता है सब कुछ। क्योंकि अगर आप हेल्थ वाइज ले लो तो अपने घर की बागडोर आपके हाथ में ही है। अगर आप हेल्दी खाना बनाओगे तो आपकी फैमिली जो है वह हेल्दी रहेगी। और बात करूँ साफ़ सफाई की, अगर आप हाउस वाइफ हैं चाहे वर्किंग जो कोई भी आप है ना, घर की साफ़ सफाई अगर आपने कर ली ना तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वहीं से झलक जाती है। और दिन भर घर अगर साफ़ रहता है ना तो बड़ी ही एक पॉजिटिव वाइब जो है ना वो अंदर ही अंदर चलती रहती है। घर बिखरा हुआ रहता है, इधर उधर मैसी रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गुस्सा हमें आता है ना वो हम अपने बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। तो मैं जो हूँ समय से अपने इसी तरीके से काम जो है वो निपटा देती हूँ बड़े ही आराम से, और इसमें ना गुस्सा भी नहीं आता है। नहीं तो महिलाओं को मैंने देखा है ज़्यादातर, और मैं अपनी ही बात ले लूँ तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है अगर इधर उधर चीज़ें जो है वो फैली होती हैं और समय पे काम ना हो तो और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इससे अच्छा यही है कि हम थोड़ा सा पहले उठ जाएं घर वालों से, तो सारे काम जो है ना वो हमारे फटाफट से निपटते चले जाते हैं और हमारी बॉडी ना खुद ही लग जाती है उन कामों को करने के लिए। तो यहाँ पे बस मेरा नाश्ता जो है वो हो ही चुका है, बस चाय रह गई है। तो चाय पी के फटाफट से स्कूल के लिए निकलती हूँ दोस्तों। तो इसके बाद इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोगों की मॉर्निंग की शुरुआत कैसे होती है, होच पोच में होती है या बड़े ही आराम से होती है, ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कर